सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में इतिहास पर इतिहास रचने वाले ऐतिहासिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की बात ही अलग है। उनका हर फैसला ऐतिहासिक होता है, लेकिन हमारे देश में मूर्खों की कमी नहीं है। मोदी जी की ऐतिहासिक योजना अग्निपथ के विरोध में बेकाबू हो चुके नौजवानों की भीड़ ने चारों तरफ तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी कर रखी है। इनको समझना चाहिए कि देखो भाई, अगर ये पत्थरबाजी करनी है तो कृपया कश्मीर चले जाओ, वरना अपने देश में बड़े बड़े गमछाधारी बैठे हैं जो तुमको पाकिस्तान भी भेज सकते हैं, जो तुमको शमशान भी भेज सकते हैं, जो तुम्हारे घर को जमींदोज भी कर सकते हैं, जो तुम्हारे कपड़ों से तुमको पहचान सकते हैं। अब यह भी अजीबोगरीब विडंबना है कि सीए एनआरसी का फंडा मुसलमानों को समझ में नहीं आया, कृषि कानून किसानों को समझ में नहीं आया, नोटबंदी इस देश के अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आया, जीएसटी व्यापारियों को समझ में नहीं आया, और अब तो हद हो गई भाई। इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाकर हमारे मोदी जी ने अग्निपथ योजना को लॉन्च किया था, लेकिन यह अग्निपथ योजना जिनके लिए लाया गया अब उन नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे ओ मूर्खों, तुम लोगों के खोपड़ी में भेजा है भी या नहीं? दुनिया जिसके कदम चूमती है वो हमारे मोदी जी, दुनिया जिनके पीछे चलना पसंद करती है वो हमारे मोदी जी, दुनिया जिनको विश्वगुरु मानती है वो हमारे मोदी जी, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है वो हमारे मोदी जी, जो मुल्लों की चूड़ी टाइट कर दे वो हमारे मोदी जी। लेकिन कमबख्तों, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती जो हमारे मोदी जी का विरोध कर रहे हो। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हें तो ऐसे वीर, ऐसे ऐतिहासिक और ऐसे अकाल्पनीय नेता का चरण धोकर पीना चाहिए। और तुम मूर्ख हो कि मोदी जी के फैसले का विरोध कर रहे हो। ये लोग हमारे मोदी जी का इतना विरोध कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशनों पर जमकर हंगामा कर रहे हैं, कई ट्रेनों में आग लगा चुके हैं, पुलिस की गाड़ी चूल्हे में जला चुके हैं, वर्दी वालों को कुछ समझ ही नहीं रहे। आखिर ये उपद्रवी, दंगाई और ये बलवाई हैं कौन? इनको पहचानने के लिए आपको हमारे मोदी जी के दिमाग से सोचना होगा। आप इनको इनके कपड़े से पहचान सकते हैं, आप इनकी बोली, भाषा और इनके नारों से पहचान सकते हैं। वामिक जौनपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, पहचान लो वही कातिल है हमारा, पहचान लो वही कातिल है हमारा, जिस हाथ में टूटी हुई तलवार लगे है। कल तक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले लोग इस वक्त अग्निपथ की अग्नि परीक्षा के लिए सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक हंगामा कर रहे हैं। कल तक मस्जिदों में शिवलिंग तलाशने वाली भीड़ इस वक्त अपने बच्चों के रोजगार के लिए तड़प उठी है। मोदी ने सेना में भर्ती के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया। आंख बंद करके नींद में सो रहे लोग अचानक जाग उठे। कल तक मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने वाली भीड़ अब रेलवे स्टेशनों की तरफ तोड़फोड़ के लिए दौड़ रही है। कल तक डीजे के धुन पर मस्जिदों के बाहर तलवार लहराकर नाचने वाली भीड़ आज हाथ में ईंट पत्थर और रॉड लेकर दौड़ रही है, ट्रेनों को आग लगा रही है, शहर का अमन चैन सुकून सब खाक में मिला रही है। आखिर ये लोग कौन हैं जो देश के माहौल को खराब कर रहे हैं? मोदी जी के चश्मे से अगर देखा जाए तो आप इनको इनके कपड़े से पहचान सकते हैं, इनके कंधे पर रखे रुमाल को देखकर पहचान सकते हैं, इनकी भाषा से आप इनको पहचान सकते हैं। लेकिन मोदी जी के रामराज में योगी बाबा का बुलडोजर इनको देखकर शांत हो गया, शिवराज का बुलडोजर देखकर इस भीड़ को शांत हो गया। इस भीड़ को देखकर खट्टर की खटारा सरकार पहले ही सरेंडर कर चुकी है। नीतीश बाबू और बीजेपी की यारी से चल रही बिहार की सरकार भी दाएं बाएं बगले झांक रही है। उत्तराखंड वाले पुष्कर धामी का भी कोई जोर नहीं चल रहा है। हिमाचल वाले तो नजर उठाकर बात ही नहीं कर रहे हैं। कम से कम इन पत्थरबाजों का पोस्टर ही जारी कर दो, ताकि पता तो चले कि कितनों ने टोपी लगाया हुआ है, ताकि पता तो चले कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको भारत के संविधान पर यकीन नहीं है, ताकि पता तो चले कि ये देश किसी आसमानी किताब के मुताबिक नहीं चलेगा, बल्कि अंबेडकर के संविधान के मुताबिक चलेगा। इस भीड़ के शोर में चारों तरफ सन्नाटा नजर आ रहा है। अच्छा, अनुराग ठाकुर वाला नारा याद करिए, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। अच्छा, कपिल मिश्रा को ले लीजिए,
उसी को बुला लीजिए। 2 मिनट में भीड़ को शांत करने की कला कपिल मिश्रा के पास है। कम से कम गिरिराज सिंह को तो बुला ही लीजिए, जो अपने जेब में पाकिस्तान का वीजा लेकर घूमा करते हैं। एक काम करो, अक्षय कुमार को ही बुला लीजिए। वैसे भी राजपूती खून अच्छों को शांत करने में माहिर होता है, लेकिन सबके सब इस वक्त मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। जो खाकी वाले कपड़े देखकर डंडे चलाते हैं, आज उनके हाथ में इतनी ताकत नहीं कि एक डंडा भी इस देशभक्त भीड़ पर उठा सके। सबको डर है कि देशभक्तों की ये भीड़ वर्दी भक्तों के पखुरे उखाड़ कर फेंक न दे। कल तक मुसलमानों की भीड़ को देखकर बंदूक की गोलियां नहीं गिनने की कसम खाने वाले राष्ट्रवाद के पुरोधाओं की गोलियां ही आज खत्म हो गई हैं। जरा बताओ कि इस भीड़ पर कितनी गोलियां चलाई गई। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि 4 दिन पहले मुसलमानों को जानवरों की तरह पीटने वाली पुलिस आज कैसे गिगिया रही है। कहते हैं वक्त सबका इंसाफ करता है, इतना जल्दी कर देगा ये मालूम नहीं था। 5 किलो मेकअप पोत कर खुद को राष्ट्रवाद और देशभक्त बताने वाले एंकर और एंकराओं को बताना चाहिए कि आखिर इस भीड़ ने ट्रेनों को जलाकर सरकारी गाड़ियों को नुकसान करके कितना बड़ा देशद्रोह किया है। पत्रकार निगाह परवीन लिखती हैं कि क्या इन छात्रों के घर पर बुलडोजर चलाएंगे। स्टूडियो की एसी में नजर आने वाले दूत और अफसराओं को बीजेपी के बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों से पूछना चाहिए कि बुलडोजर कब चलेगा। जो लोग कल तक परवीन फातिमा और मोहम्मद जावेद की कुंडली खंगाल रहे थे, उन्हें बताना चाहिए कि अग्निपथ योजना के खिलाफ भड़की इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। आखिर वो मास्टरमाइंड कौन से मजहब को मानने वाला है। कल तक नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की हिमायत में राष्ट्रवाद का जाम छलकाने वाले आज कहां सो रहे हैं। उन्हें उठाकर पूछना चाहिए कि भारत के इतिहास में पत्थर चलाकर कितनी बार प्रोटेस्ट हुआ। वो कमल छाप नेता कहां हैं जो कहते हैं कि मुगलों ने सब लूट लिया। उन कमलगट्टों को बताना चाहिए कि आखिर रेलवे स्टेशन को लूटने वाले बलवाई आखिर ये कौन है, उनका नाम क्या है। वो मंदिर जाते हैं या मस्जिद, उनको बताना चाहिए कि आखिर लूटपाट करने वाले और ट्रेनों को आग लगाने वालों का नाम क्या है। उनका अरबी नाम है या उर्दू वाला नाम है, उनका नाम हिंदी वाला है या संस्कृत वाला। मध्य प्रदेश में एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी तोड़फोड़ और उपद्रव का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि ग्वालियर में नाराज युवकों ने खूब हंगामा मचाया। अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी अग्निवीर शहर का गोला मंदिर चौराहे से अपना प्रदर्शन चक्का जाम करके शुरू करने के बाद बिरला नगर रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई। ये मूर्खता तो है ही, क्योंकि एफआईआर होने के बाद अग्निवीर तो छोड़िए, हर भर्ती में दिक्कत होगी। ट्रेन बस आपकी हमारी संपत्ति है, ये आपराधिक भी है। योगी जी के सूबे बलिया जिले का जब तोड़फोड़ का वीडियो क्लिप एनडीटीवी चलाता है तो वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि इस भीड़ में कई लड़कों ने चेहरे को कपड़ों से ढक रखा है। ऐसे लोग विरोध के नाम पर हिंसा और उत्पात करते हैं। सबकी नजर शुक्रवार पर है, लेकिन डंडे लेकर तो सब निकले हैं। यूपी की ही तस्वीर है, इनके घर पर भी बुलडोजर चलेंगे, ये सवाल पूछते हैं अजीत अंजुम। यानी अब तो बाबा मामा पापा अंकल आंटी का बुलडोजर भी शांत हो गया। यूं कहें तो भाजपा का बुलडोजर ही शांत हो गया। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की आग तकरीबन 13 राज्यों तक फैल चुकी है। इसका सबसे कड़ा विरोध बिहार से सामने आया। बिहार के कई स्टेशनों में तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई। कई जगहों पे हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिहार सरकार ने 12 जिलों के इंटरनेट सर्विस को बंद करने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन जारी है। कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की पटरियों पर कब्जा कर लिया है और ट्रेन के डब्बों में आग लगा दी है। इन घटनाओं के बाद देश में रेलवे यातायात पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखकर मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस की सर्विसेज को अगले 24 घंटों के लिए बंद करने का हुक्म सुनाया है। दरअसल भारतीय सेना में अब सिर्फ 4 साल के लिए नौजवानों को भर्ती किया जाएगा और इस योजना को केंद्र सरकार ने बड़े ही प्यार से नाम दिया है अग्निपथ।
लेकिन इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि हम सालों से सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और सरकार सिर्फ हमें 4 साल के लिए सेना में भर्ती करेगी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पुरानी सेना भर्ती फिर से बहाल की जाए। वहीं छात्रों का गुस्सा शांत करने के लिए सरकार ने नौकरी के लिए आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल तक कर दिया, लेकिन छात्र हैं कि मानने को तैयार नहीं। पता नहीं यह प्रदर्शन कब तक शांत होगा, लेकिन इसकी आग पूरे देश में धीरे धीरे फैलती जा रही है। बहरहाल बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।